हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। कहानी क्या है? क्लास 1 है। देखिए एक बुक है यहाँ पे मेरे पास, प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। मेरे पास बुक है प्रेम मंजूषा। ठीक है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। इसे बहुत सारा कहानी दिया गया है, जिसके संपादक है अमृत राय। ठीक है। इसमें पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटियां, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सदगति, लग योजा, इस तरह कहानी है जो हमारे भारतीय ग्रामीण समाज को दिखाया गया इस कहानी के माध्यम से। ठीक है। आज जो हमारा कहानी है वह कहानी के नाम आज का यहाँ पे है पूस की रात भाई प्रेमचंद। ठीक है। पूस की रात में कहानी कुछ पात्र है। एक है हल्कू, दूसरी है मुन्नी। हल्कू और मुन्नी क्या पति पत्नी है। ठीक है। हल्कू क्या है भाई? किसान है। हल्कू एक गरीब किसान है। ठीक है। और मुन्नी उसकी पत्नी है। जबरन का एक क्या बोलते हैं, एक संगी कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है। ठीक है, जो हमेशा साथ में रहता है। ठीक है। तो इस कहानी में, पूस की रात के कहानी में, एक किसान की दशा को दिखाया गया है, या उसकी क्या स्थिति होती है। ठीक है, क्या उनकी स्थिति होती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पे है, शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू जो यहाँ पे किसान है, वह क्या है, ऋण के बोझ से या कर्ज लिया हुआ है। ठीक है। सारा इसमें एक मनी लेंडर होता है। ठीक है, साहूकार होता है, जो पैसे लेने के लिए हल्कू घर पर आया हुआ है। ठीक है। क्या बोल रहा है? हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सादा आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। देखिए किसान पे क्या होता है ना, किसान पे कर्ज एक बोझ के जैसा होता है, या किसी पर भी क्या होता है, बोझ के जैसा होता है। अब बार बार इसके घर पे आ रहा था कौन भाई? साहूकार सहना। ठीक है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। बात पूस की रात हार में कैसे कटेगी। हार मतलब खलिहान हो गया, खेत हो गया। ठीक है, जैसे किसान रात में बाहर ही रहते हैं। ठीक है, कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। उस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात हुआ, किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। ठीक है। हार की रात कहने मतलब जो खलिहान में, खेत में जो लोग गेहूं पटाते हैं, खासकर जो किसान होते हैं। ठीक है। तो वो कैसे रात में, पूस की रात। अब पूस की रात क्या होता है भाई? पूस की रात का मतलब जिससे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हम लोग अंग्रेजी महीना जो बोलते हैं, और बेसिकली हिंदी महीना जिसे हम चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इस तरह से होता है, उससे भी सब पूस है। पूस की जो पूस महीना होता है वो क्या माना जाता है? सबसे अधिक ठंडी रातें मानी जाती है, या उसमें उस समय अधिक ठंड पड़ते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि इस इतने ठंड में मैं हार को या क्या बोलते हैं, खेत खलिहान में नहीं जा सकता हूँ। ठीक है। क्या बोल रहा है? बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए अब स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तलरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बात आए, मैं रुपया न दूंगी। देखिए इसमें क्या किया गया, प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, भारतीय किसान को दिखाने का प्रयास किए हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग जो किसान यहाँ पे है, किसान है, और क्या करते हैं, खेती तो करते हैं लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जुड़ के बैठाएगा भाई, ठीक है, तो बेनिफिट मिलने पाता है क्या? कि नहीं मिल पाता है, तब पर ये लोग करते हैं। ठीक है। हल्कू क्या यहाँ पे है, आज से पहले क्या था, किसानों दशा क्या था, तो जो कमाते हैं वो जमींदार को देते हैं, बड़े लैंडर को देते हैं, यानी जो साहूकार है उसको देते हैं, और अपने खाने के लिए खुद के लिए अलग से मजदूरी करना पड़ता था। वही चीजें दिखाया गया है। ठीक है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका बाप का राज है। मगर यह कहने के साथ ही उनकी तय हुई भवें ढीली हो गई। ऐसे तावे तो बोल रही थी, कौन बोल रही थी भाई? मुन्नी, हल्कू की पत्नी। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, उसका जो चेहरा था वो उदास हो गया, या भवें ढीली हो गई। भवें इसको बोलते हैं जो आग के ऊपर जो होता है। ठीक है। मगर यह कहने के साथ उसकी तरी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस उपवाक्य में कठोर सत्य था। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसकी खेती। क्या बोलते हैं इसको, आले मतलब दीर्घा उर्घा, जिससे हम लोग घर में दीर्घा उर्घा होता है, वहां आले मतलब ये हो गया। ठीक है।
मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न सह रहेगी, न सहनी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। ठीक है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ठीक है। हल्कू जो पैसा देने जा रहा था तो उसका ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने अंदर शरीर का दिल निकाल कर देने जा रहा हूँ, या अपने पास कहीं अनमोल रत्न देने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए उसके पास थोड़े से ही पैसे थे, उसमें क्या करना था उसको, हार की रात बिताने के लिए एक कंबल भी खरीदना था। ठीक है। वो जानता था कि कंबल की मेरा हार में रात नहीं कटेगी। चलिए आगे देखते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी के चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबरा, देखिए जबरा यहाँ पा गया, जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। जैसे होता क्या है, जब हम लोग मैं भी किसान परिवार से हूँ, ठीक है, मैं खुद किसान हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग रात में गेहूं पटाने जाते हैं या ऊख पटाने जाते हैं या किस तरह काम करने जाते हैं, तो क्या होता है, छोटे मोटे झाला बना लेते हैं। ठीक है। झाला बना लेते हैं, क्या बगल में आग लहरा लेते हैं या तापते हैं। ठीक है। इस तरह से रात काटते हैं हम लोग। उसी प्रकार सेम कहानी यहाँ पे हल्कू के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा। तो क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दूध हिलाई और अपनी मुंह कू कू की दीर्घता बनाता हुआ एक एक बार जभाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने साथ ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ पा रही है। स्वान बुद्धि का मतलब वह एहसास उसको हो गया जबरा को। ठीक है। मैं कू का आवाज निकाल रहा हूँ, जो यहाँ पे मेरा मालिक है वह सो नहीं पा रहा है। थोड़ा सुनिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जबरा ने पड़े पड़े दूब हिलाई और अपने कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जभाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वार बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ठंडे हो जाओगे मतलब ठंड लग जाएगी। ठीक है। यह राड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठ फिर एक चलम चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है, खेती का वजह है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर वो भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू है क्या कह रहा है भाई कहानी में। ठीक है। कि एक एक ऐसे अमीर व्यक्ति है या ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे ऐसे कंबल है, तोशक है, रजाइयाँ है। अगर जाड़ा भागे तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि होता क्या है, जब हम लोग अधिक ओढ़ लेते हैं या हम लोग अधिक पहन लेते हैं तो क्या होता है, गर्म लगने लगता है, फिर खोलना पड़ता है। इस तरह से कहानी में बताया गया है। ठीक है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे जब जो यहाँ पे जो आपका हल्कू यहाँ पे है वह रात में जगा हुआ है, सोया हुआ भी है और साथ में चिलम भी पी रहा है। ठीक है। देखिए आगे करते हैं। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है, बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उनकी घुट्टियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। दोनों ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई संकट होते हैं या कोई ऐसा सिचुएशन होता है, हल्कू कुत्ते को सहलाते हैं। देखिए हल्कू क्या कर रहा है, हल्कू अपने जो जबरा कुत्ता है, इसका पालतू कुत्ता है, उसको साथ में ला रहा है। ठीक है। उसके मुंह से मुंह सटा रहा है। ठीक है। यह कहा यहाँ सामने ला रहा है तो गर्म हवा के एक दूसरे का एहसास हो रहा है। ठीक है। एक पालतू कुत्ता से लोग ऐसे करते नहीं है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जबरन उसकी मुंह की और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगी, उसी में घुसकर बैठना, तब जड़ा न लगेगा। जबरन अगले पंजे उसकी घुटनियों में रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में
उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। कहने का मतलब क्या है, हल्कू सोने का प्रयास कर रहा है कि जाड़ा इतना है भाई, इतना हवाएं हवाएं चल रही है, पछुआ हवाएं चल रही है, कि उसको सोने नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे उसको जकड़ी हुई है अपनी हवाओं में। ठीक है, जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उससे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा के गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। ठीक है, अभी क्या था यहाँ पे कि जो अचानक ठंडा लगा, जड़ा लगा, तो क्या किया भाई, जो यहाँ पे जो आपका हल्कू था, जबरा को थपथपाकर अपने गोद में बैठा लिया। जाने कुत्ते से दुर्गंध निकल रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि दोनों साथ भाग गए। सहसा जबरा ने उसकी जानवर की आहट पाई। इससे विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर फूकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर कहा, बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जैसे हम कुत्ता सब घूमते हैं, ये जब पेट डॉग होता है, पालतू कुत्ता होता है, ठीक है, क्या करता है, अगर आसपास कोई आहट पा लेता है या इस तरफ विचित्र अवस्था हो जाता है, कोई सिचुएशन हो जाता है, क्या होता है, कुत्ते आसपास भौंकने लगते हैं, चलने लगते हैं, उस तरह से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक खास कर एग्जाम्पल दो यहाँ पे, जैसे हम लोग चल रहे हैं, बगल में कोई सियार आ गया, कोई जानवर आ गया उस तरह का जो विचित्र हो, ठीक है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। सेम जबरा ऐसा ही कर रहा है। खेत में क्या हुआ है, खेत में नीलगाय घुस गया है, ठीक है, इसलिए दौड़ रहा है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंडा कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह ही बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कभी सवेरा होगा। देखिए, प्राचीन समय में क्या था, पहले पुराने समय में जब घड़ी नहीं था, तो लोग रात का, दिन का कितना समय बीता किससे अंदाजा लगाते हैं, रात के समय तारों से अंदाजा लगाते, चांद से अंदाजा लगाते, और दिन के समय सूर्य से लगाते। इसलिए हल्कू क्या कर रहा है, बार बार ऊपर आसमान में तारा को देख रहा है। अभी पहर भर से ऊपर रात बची हुई है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दूब हिलाने लगा। क्या होता है, दूब हिलाने लगा, यानी वरमालिकाना भाव उत्पन्न कर रहा है जबरा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोर कर तापे, ठंडे हो जाओगे तो फिर आकर सोओगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी और एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे वह चिचोड़ रहा था। ठीक है, क्या रात का समय था। रात के समय ऐसे भी क्या होता है, जब 2-3 बजता है या भोर हो जाता है, हवाएं अच्छी चलती है, ठीक है, सुगंध भी अच्छा आता है, वातावरण अच्छा हो जाता है। लेकिन उस समय क्या था, जब जो जबरा का कुत्ता है उसको एक हड्डी मिल गया। उसमें क्या कर रहा है, बोले घूम रहा है, छिछोर रहा है, उस तरह से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुल मिलाकर सिचुएशन दिखाएगा क्या हो रहा है वहां पे। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक बड़ा ढेर लग गया।
हाथ ठिठुर जाते थे। ठिठुर क्या बोलते हैं, हाथ फूटा बोलते हैं ठंडा सुबह सुबह, ठीक है, हाथ फूट रहा है। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता व चलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। ठंडा दिन में क्या होता है, जो ठंडा हम लोग को लगता है इस तरह कुड़ाते हैं भाई। जैसे आग के पास पहुंच गए या कुछ पहन लिए या थोड़ा चाय वो पी लिए, ठीक है, और कौन टक्कर लेगा हमरा से, ठीक है, इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। तो हल्को को भी ऐसा ही भाव उत्पन्न हो रहा है आग तापने के बाद। उसने जबरा से कहा कि वो जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंडी लगती रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूछ लाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। जैसे जब बचपन में होंगे यहाँ पे या छोटे लोग होंगे तो क्या होता है, आग लहरता है, क्या करते हैं, दौड़ दौड़ करके आग को छलांग लगाते हैं या आग को क्रॉस करते हैं। इस तरह से यह सीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा आओ इस अलाव अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी, यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस से दबा लेता था। ठंडा दिन में क्या होता है, ठंडा और गर्मी 2 दिन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे अधिक आलसी कब होते हैं, उठने के लिए ठंडा दिन होता है। ठंडा उठने के लिए मन नहीं करते, बाहर ठंडा होता है, और बेड में क्या होता है, थोड़ा गर्म होते हैं हम लोग, ठीक है। उस तरह से आके बगल में बैठा हुआ है हल्कू, ठीक है। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगाय को झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है। ये ठंडे मौसम में क्या होता है, कई बार हमको बाहर जाना होता है, ठीक है, तो लोग दबा लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हल्कू यहाँ पे सो इसके खेत में नीलगाय घुस गए हैं, नीलगाय के झुंड घुस गया है। तपन क्या कर रहा है, ये अपने आप को जुटला रहा है, ठीक है, कि नहीं, जबरा होते हुए खेत में नीलगाय या जानवर नहीं घुस सकते हैं, और सो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नीचे नोच ही डाले जबरा उसे नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। जो सोया हुआ था उसे अपनी जगह से हिलना लग रहा था भाई, जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। दंदाया मतलब गर्मी अंदर बॉडी में हुआ था, दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असुर जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश सर्वनाश किए डालते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग उत्तर भारत में नीलगाय पाया जाता है, कई तरह जानवर पाए जाते हैं जो हमारे फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंक लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड की देह को गरमाने लगा। क्या था यहाँ पे, हल्कू फिर खेत में जा ही रहा था नीलगाय को भगाने के लिए, लेकिन एक हवा का झोंका आया, ठीक है, जो हल्कू को हिला दिया, ये ठंड कर दिया। फिर वह दौड़े दौड़े कहा गया, आग के अलाव के पास बचा हुआ
आग के पास गया और फिर वो खुरेदने लगा आग को। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। अब कुत्ता क्या था भाई, जबरा उसका जो पेट डॉग था वह चिल्ला चिल्ला रहा है कि भाई आओ तुम आओ, देखो यहाँ पे जब खेत में जानवर घुसे हुए हैं। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अर्कमन्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तो तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे बढ़िया डालने से क्या हुआ? तो मुन्नी बोल रही है, तुमको यहाँ सोने से या बढ़िया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा मुन्नी, तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा बढ़िया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणी प्राणी न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। अब मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। अरे खुश था हल्कू। कहने मतलब क्या है भाई, ठीक है, ये किसान के लिए सब कुछ क्या, सब कुछ खेती ही होता है। किसान के लिए सब कुछ खेती ही होता है और खेती का ही सत्यानाश हो जाए, उदास तो होंगे ही। लेकिन हल्कू क्या था भाई, खुश था। हल्कू क्यों खुश था, देखिए क्या कर रहे हैं आप। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो जो जो खेत का जो टैक्स होता है या और जो कोई टैक्स पे करना होता है, उसके लिए करना पड़ेगा, मजूरी करके पे करना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, या खुश होते हुए कहा, रात की ठंड से में यह सोना तो ना पड़ेगा, रात की ठंड में यह सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू क्या भाई, खुश है, चलिए मजूरी करके हम टैक्स पे कर लेंगे, टैक्स भर देंगे, कर हम भर देंगे, लगान हम भर देंगे, लेकिन मुझे ठंड में आना तो नहीं पड़ेगा, खेत का रखवाली तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहानी को समाप्त हुआ यहाँ पे, मुस्कुरात प्रेमचंद। ठीक है, कहानी समाप्त हुआ। अगर कहानी अच्छा लगा हो भाई, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा और कहानी पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए कहानी और कथा दो होता है। जो कथा होता है, जो बाबा लोग सुनाते हैं कथा, खास करके या जो सीख जी कहानी से मिलता है, वो कहानी क्या होता है, उसमें शिक्षा मिलता है, जैसे मोरल लेसन, शिक्षा, नैतिक शिक्षा लिखा होता है। तो जो हम लोग कहानियां सुनेंगे या मैं सुनाऊंगा, ठीक है, इसमें नैतिक शिक्षा नहीं मिलेगा। तो ये कथा क्या करता है, किसी भी पाठक को नैतिक शिक्षा देता है। लेकिन जो कहानी क्या करता है, कहानी उसको मैच्योरिटी प्रदान करता है, यानी परिपक्वता। जैसे किसी आशिक का दिल टूटा हुआ है भाई, ठीक है, अगर फर्स्ट बार किसी का दिल टूटता है तो कितना खराब लगता है, लगता है कि जान दे देंगे, इसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जब सेकेंड बार हो, थर्ड बार हो, फोर्थ बार हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, सारा कुछ सामान्य हो जाता है। क्यों कि फर्स्ट बार मैच्योर नहीं हुए होते हैं। ठीक है, थ्री फोर्थ फिफ्थ क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है। तो कहानी भी क्या करता है, कहानी मैच्योर बनाता है। ठीक है, जबकि कथा क्या करता है, आपको शिक्षा देता है। ठीक है, तो हम कहानी सुनाएंगे, आप लोग को मैच्योर बनाएंगे। ठीक है, खास करके विद्यार्थियों के लिए है। क्लास में मैं बहुत सारा कहानी सुनाता हूँ, तो बच्चे लोग बोले सर थोड़ा सा वीडियो भी सुनाइए ना, कि जब मन करे तब सुन ले कहानी हम। ठीक है, जब कहानी सुनेगा तो ठीक है। चलिए, थैंक यू, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू।